हेलो बच्चों। हेलो। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। क्या एक नया लेसन सीखने के लिए आप तैयार है? यस। अगर तैयार है तो आपको इस प्रकार करना है। मैं एक और बार पूछती हूँ, क्या नया लेसन सीखने तैयार है? वेरी गुड बच्चों, मिलकर इस कहानी को हम सीखेंगे। ये मम्मी मम्मी क्या बात है? आज हम कौन सा लेसन सीखेंगे? कौन सा? एक मिनट मैं बताती हूँ। आज हम शमूएल के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? शमूएल। जी बिल्कुल। आपको पता है शमूएल कौन था? जिसने दाऊद को राजा बनाया। बिल्कुल सही चिंपू, आपको तो याद है। वही शमूएल जिसने दाऊद को राजा कर कर अभिषेक किया। आज हम सीखेंगे शमूएल का जन्म कैसे हुआ, किस समय पर हुआ, उनके माता पिता के जीवन में कौन कौन सी बात हुई। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक परिवार में एक हस्बैंड और 2 वाइफ थे। 2 वाइफ? हाँ, 2 वाइफ। उस समय पर लोग एक से ज्यादा पत्नी को रखते थे, ठीक है। तो हस्बैंड का नाम था एलकाना। क्या नाम था? एलिकाना। एलकाना। वेरी गुड चिंपू। एलकाना के 2 पत्नियां थे और पत्नियों का नाम था हन्ना और पेनीना। क्या नाम था? हन्ना और पेनीना। एक और बार, वो हस्बैंड का क्या नाम था? एलकाना। और उनके 2 पत्नियों का नाम है हन्ना और पेनीना। ओके बच्चों, ये परिवार में जो पेनीना करके जो आंटी थी, उनके काफी बच्चे थे। लेकिन हन्ना के पास कोई संतान नहीं थे, कोई बच्चा नहीं था। और पेनीना हन्ना को चिढ़ाती थी। हाँ, और इसलिए हन्ना बहुत दुखी रहती थी। लेकिन आपको पता है, हन्ना एक बहुत अच्छी आंटी थी, इसलिए वो प्रार्थना करती थी परमेश्वर से। और एक समय वो लोग सब मंदिर गए और मंदिर में हन्ना बैठ के दुआ करिए, प्रभु आप मेरे दुख को देख लेना, मेरे जीवन में कोई भी बच्चे नहीं है, कोई भी संतान नहीं है, आप मुझे प्लीज हेल्प कर देना कर कर हन्ना प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रहा था, बस उनके होठ हिल रहे थे। इस प्रकार प्रार्थना कर रही थी। तो उस समय पर प्रभु के भवन में जो याजक थे, जो प्रीस्ट थे, उनका नाम एली था। एली देख रहे थे ये हन्ना क्या कर रही है। हन्ना का होठ तो हिल रहे हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहा है। तो एली के मन में गलत विचार आया। एली ने सोचा शायद से हन्ना कुछ शराब पी के बैठी होगी, कुछ मदिरा पी के बैठी होगी और इसलिए वो नशे में ऐसे कर रही है। तो एली ने हन्ना से पूछा, हन्ना ये क्या कर रही है, कितना नशा करेगी? ये तो झूठ था। हाँ, हन्ना को बुरा लगा। तो हन्ना ने कहा एली से, हे प्रभु मैंने कोई भी नशे की चीज नहीं खाया, ये तो मैं अपना दुख परमेश्वर से बांट रही हूँ। तब एली को समझ में आया और एली ने कहा, ओके बहन, आप खुशी से घर जाना, परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुन लिया है और परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। अब हन्ना के मन में थोड़ी सी शांति हो गई और हन्ना वापस अपने घर गई। और कुछ ही महीनों के बाद हन्ना के जीवन में एक अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। आपको पता है क्या अद्भुत काम हुआ? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बच्चों आप लोग। हन्ना ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम क्या रखा पता है? शमूएल। बिल्कुल सही चिंपू, उस बच्चे का नाम रखा शमूएल। आप जानते हो शमूएल नाम का मतलब क्या है? शमूएल नाम का मतलब है परमेश्वर ने सुना, मतलब हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। तो शमूएल नाम का मतलब है प्रभु ने सुना। और बच्चों, और ये शमूएल बालक
अपने मम्मी के साथ रहा। एक और बात हन्ना ने किया होता है, और वो ये है, शमूएल के जन्म से पहले हन्ना एक मन्नत या एक प्रॉमिस परमेश्वर से किया, और वो ये था कि प्रभु अगर आपने मुझे एक संतान दिया तो मैं वो हमेशा आपके भवन में दे दूंगी ताकि वो आपकी सेवा करे। अब शमूएल का जन्म हुआ, हन्ना ने अपना वायदा को पूरा किया। सच में? हाँ, कुछ साल शमूएल अपने मम्मी के साथ रहा, और जैसे ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, हन्ना ने क्या किया, शमूएल को प्रभु के भवन में छोड़ दिया ताकि वो प्रभु की सेवा कर पाए। और बच्चों, आपको पता है इज़राइल में सबसे बड़ा और प्रभावशाली भविष्यवक्ता बना ये शमूएल बालक। हाँ, इसलिए तो चिंपू आपने पहले कहा था ना, शमूएल ने दाऊद को राजा कर कर नियुक्त किया है। हाँ, क्योंकि शमूएल बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना जो इज़राइल को संभाला और इज़राइल को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाया। एक बहुत अच्छा लीडर था। कौन था? शमूएल। हाँ, और वो इसलिए था क्योंकि उनकी मम्मी की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, और उसके बाद हन्ना के और भी बहुत सारे संतान उत्पन्न हुए। ओके बच्चे? हाँ, कितनी अच्छी बात है ना? हाँ। ओके बच्चों, तो ध्यान से आप सुनिए। शमूएल बालक एक बहुत अच्छा बेटा था जो अपने मम्मी की बात भी मानता था और जो परमेश्वर की आवाज वो सुन भी सकता था। उसके अंदर ऐसे वरदान था। ओके बच्चों, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस कहानी से आपने क्या सीखा? जरा सोचिए। हाँ चिंपू, आप भी सोचिए। ओके, मैं बताती हूँ। ठीक है चिंपू? ओके। सबसे पहले हम ये सीख सकते हैं, जब हन्ना के जीवन में परेशानी हुई तब हन्ना ने क्या किया? प्रार्थना किया। हमारे जीवन में भी जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दूसरी बात, हन्ना को पनीना बहुत चिढ़ाती थी, लेकिन हन्ना ने वापस कभी भी लड़ाई नहीं किया। हाँ चिंपू, जब लोग आपको परेशान करते हैं, आपकी मजाक उड़ाते हैं, तब आप बदले में वैसे बुराई नहीं करोगे। ओके बच्चों, हन्ना बहुत अच्छी थी, इसलिए परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना। ओके, और तीसरी बात, हन्ना ने जो प्रॉमिस किया था परमेश्वर के साथ, उस प्रॉमिस को पूरा भी किया। आप बच्चे भी बहुत से वक्त प्रॉमिस करते हैं ना? चिंपू, आपने लास्ट कौन सा प्रॉमिस किया था? मैं याद दिलाऊं। चिंपू ने ये प्रॉमिस किया था कि आप एक गुड बॉय बनोगे, गुड मंकी बनोगे, आप भी लड़ाई नहीं करोगे, है ना? आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया? मम्मी। हाँ चिंपू, बोलिए, आपने प्रॉमिस रखा क्या? बच्चों के सामने नहीं। बच्चों के सामने शर्म आ रही है कि चिंपू ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। लेकिन आप बच्चों याद रखिए, जो भी प्रॉमिस आप करते हो, कभी कभी आप मम्मी से क्या प्रॉमिस करते हैं? हम पढ़ाई रेगुलर करेंगे, और आप प्रॉमिस करते हैं कि हम रोज प्रार्थना करेंगे। तो ये सारी प्रॉमिस को आपको पूरा करना है। ठीक है बच्चों? तो 3 बातें हमने सीखा। अपने प्रॉब्लम्स को प्रभु से शेयर करना, जो आपकी मजाक उड़ाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप बुराई के बदले बुराई नहीं दोगे, और तीसरी बात, आपके हर एक प्रॉमिस को आप पूरा करोगे। ये ओके बच्चों, और अब आता है चिंपू, कौन सा टाइम? क्विज टाइम। ओके, अभी हमारा क्विज टाइम। सबसे पहला सवाल, शमूएल का मम्मी पापा का नाम क्या था? एलुकाना और पनीना। चिंपू, सोच कर जवाब दीजिए। मुझे पता है। क्या पता है? बोलिए। एलकाना और हन्ना। बिल्कुल सही। शमूएल का पापा का नाम था एलकाना और शमूएल का मम्मी का नाम था हन्ना। वेरी गुड बच्चों। दूसरा सवाल, जब हन्ना प्रार्थना करने मंदिर गई थी ना, वहां पर एक याजक था,
वो याजक का क्या नाम था चिंपू? एली। एली। वेरी गुड, 2 पॉइंट्स। अब हमारा तीसरा सवाल, हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं, उनको भी 2 पॉइंट्स है। तीसरा सवाल, हन्ना ने परमेश्वर के साथ कौन सा प्रॉमिस किया था? कि अगर उससे बेटा मिल गया तो वो बेटा परमेश्वर को देगा। वाह चिंपू, क्या बात है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। स्मार्ट हो, वेरी गुड वेरी गुड। तो तीसरा था प्रॉमिस, हन्ना ने जो परमेश्वर से किया वो ये था कि अगर परमेश्वर ने एक संतान दिया तो वो संतान परमेश्वर की सेवा के लिए वो वापस अर्पण करेगी। वंडरफुल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़राइल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता का नाम बताइए। बहुत आसान, बोलिए। मैं बहुत स्मार्ट हूँ इसलिए मुझे पता है। बोलिए। दाऊद। मैंने कहा भविष्यवक्ता, मैंने राजा नहीं कहा, भविष्यवक्ता। देखो देखो देखो, हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और वो है शमूएल। है ना चिंपू, आप अभी घमंड कर रहे थे ना, मुझे सब पता है, मैं स्मार्ट हूँ, ऐसे घमंड नहीं करते हैं, ठीक है चिंपू? ओके मम्मी, ओके, अब से मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा। प्रॉमिस चिंपू? प्रॉमिस। ओके, अब हम बच्चे सुन लीजिए, चिंपू ने आपके सामने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी घमंड के शब्द को बोलेंगे नहीं। ओके बच्चों, तो ये क्लास को अब जरूर याद कीजिए। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।